गांव चिंतामण जवासिया में घर के बाहर पलंग पर बैठे किसान को रंजिश के कारण तेज रफ्तार कार से टक्कर मारी गई। हमले में किसान व दो छोटे बच्चे घायल हुए हैं। हमला सीसीटीवी में कैद हुआ है। उज्जैन के चिंतामण क्षेत्र में एक किसान को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। घटना गांव चिंतामण जवासिया की बताई जा रही है। यहाँ रंजिश वर्ष एक किसान को कार से टक्कर मारी गई है। किसान घर के बाहर पलंग पर बैठा हुआ था। उसके आसपास बच्चे भी खेल रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने किसान को टक्कर मार दी। घटना में किसान सहित दो बच्चे घायल हुए हैं। घायल किसान का नाम गोपाल सिंह ठाकुर है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायल ने बताया कि उसके बेटे करण एवं एक अन्य किसान के बेटे किशोर का कोर्ट में विवाद हुआ था। इसमें समझौता भी हो गया। बावजूद इसके किशोर के परिजनों ने रंजिश वर्ष पहले धमकी दी और उसके बाद फिर कार से एक्सीडेंट किया। वहीं एडिशनल एसपी ने कहा कि धारा 307 में केस दर्ज कर लिया गया है। मैं दोपहर खेत से आया था तो उस टाइम पे किशोर के पिताजी दिनेश चंद्र सेवाराम वो है, दो नाम है उनके, और गोपी उसका भाई, उन्होंने रोक के मुझसे बोला गाड़ी रोक। हाँ, मैं टू व्हीलर पे था। हाँ, बोले तेरे बेटे से मेरे बेटा का झगड़ा है और मैं तुझको, मेरा बेटा तेरे को किशोर मारेगा जान से। हाँ, अगर नहीं तो घर आके ठोकेगा तेरे को, रास्ते में गाड़ी से ठोकेगा। तो मैं घर शाम को बच्चों को खिला रहा था घर के खाट डाल के। हाँ, तो वो पहले गाड़ी गई लखन पटेल के यहाँ, भद्र सिंह पटेल के यहाँ, वहाँ खड़ी रही। वहाँ से इन्होंने देखा कि हाँ ये बैठा है। एक मेरी बेटी भानेजे उसको भी लगी, उधर से स्पीड से आके इतनी जोर से ठोकी कि मेरे सिर में भी फट गया और ये पैर भी टूट गया। कौन सी गाड़ी थी? टू व्हीलर? फोर इनोवा। और थाने पे गाड़ी अभी वो छोड़ के भाग गए। वो कौन चला रहा था और कितने लोग थे उसमें? बस साहब काले काज थे, उसमें दिखे ही नहीं, मतलब यूँ क्या गाड़ी नंबर वगैरह दिखे? गाड़ी नंबर पे सब थाने पे और नहीं देखा मैंने, भैंस से हो गया ठोका इतनी जोर से। जिला प्रशासन ने दत्ताना हवाई पट्टी का उपयोग नहीं करने पर नालंदा एविएशन के 3 ट्रेनी एयरक्राफ्ट को जब्त कर लिया है। साथ ही 15 लाख की अर्नेस्ट मनी भी जब्त की गई है। नगरीय उड्डयन विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने यह कार्यवाही की है। दरअसल अनुबंध के 4 साल बाद भी उड्डयन गतिविधियों को संचालित नहीं करने पर जिला प्रशासन ने नालंदा एविएशन कंपनी पर उज्जैन में बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी के 3 ट्रेनी एयरक्राफ्ट और हवाई पट्टी पर जुटाए गए संसाधन जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही 15 लाख रुपए की अर्नेस्ट मनी भी राजसात की गई है। मंगलवार को एसडीएम कृतिका भीमावद ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश पर यह कार्यवाही दत्ताना हवाई पट्टी पर नालंदा एविएशन कंपनी के ऑफिस पर की। जानकारी के मुताबिक 2019 में जिला प्रशासन से अनुबंध के तहत नालंदा एविएशन कंपनी ने दत्ताना हवाई पट्टी उड्डयन गतिविधियों के संचालन के लिए 15 साल के लिए लीज पर दी थी। इसके बाद यहां ट्रेनिंग गतिविधियों के साथ ही हवाई पट्टी का संधारण भी करना था, लेकिन एविएशन कंपनी ने 4 साल में कोई गतिविधि भी शुरू नहीं की। नगरीय उड्डयन विभाग ने कार्यवाही के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया, जिसके बाद यह कार्यवाही की गई। एजेंसी की 15 लाख रुपए की अर्नेस्ट मनी भी जब्त की गई। उज्जैन जिला चिकित्सालय के बाहर से एक बार फिर बाइक चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल अब यह तराना तहसील के गांव नौगावा के एक युवक की बाइक चोरी हुई है। युवक का नाम तूफान चौहान बताया जा रहा है, जो अपने पिता को लेकर जिला चिकित्सालय में उपचार कराने आया था। पिता को भर्ती करने के बाद जब अस्पताल के बाहर आया तो बाइक चोरी हो चुकी थी। युवक का आरोप है कि चिकित्सालय में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सुरक्षा गार्ड भी तैनात नहीं है। यहाँ बता कि वैसे तो शहर में रोजाना बाइक चोरी हो रही है, परंतु जिला चिकित्सालय में भी पिछले एक के भीतर चोरी की करीब 4 वारदातें सामने आई हैं। पापा को भर्ती करने के लिए आया था, एडमिट करने के लिए ज़्यादा तकलीफ थी। एडमिट करा मैंने कल का, और मैं शाम को गाड़ी रख दी थी। मैंने नौगांव में रहता हूँ, तराना के पास में गाड़ी रख दी थी। और सुबह वहीं से आया, फिर सुबह देखा तो गाड़ी मिली नहीं। यहाँ पे कोई व्यवस्था भी नहीं, यहाँ पे कोई पार्किंग वार्किंग भी नहीं है। फिर पुलिस वाले भी कुछ सुनते नहीं है कुछ भी। थाने में भी रिपोर्ट डाल दी, पर अभी कोई कैमरे चेक करने आए नहीं, कुछ भी सुनवाई नहीं है। यहाँ पे कुछ भी कोई व्यवस्था भी नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ भी नहीं देखते हैं, कुछ फर्क तो नहीं है। उनको बोलते थाने में रिपोर्ट डलवा दो। थाने में रिपोर्ट डला दी तो वो बोलते कल सुबह आना, तो भी काम का है ही नहीं, खाली पैसे खाने स्प्लेंडर। उज्जैन की चिवनगंज कृषि उपज मंडी में लीज नवीनीकरण को लेकर 24 अगस्त से शुरू हुई व्यापारियों की हड़ताल 13वें दिन बुधवार को भी जारी रही। यहां व्यापारियों ने रणनीति के तहत मंडी गेट पर धरना दिया। खास बात तो यह है कि उज्जैन मंडी के व्यापारियों द्वारा 24 अगस्त से हड़ताल शुरू की गई थी। 4 सितंबर से प्रदेश
सभी मीडिया इस हड़ताल में शामिल हो गई है। हड़ताल से प्रदेश भर में करीब 400 करोड़ रुपए की फसलों की खरीदी बिक्री रुकी हुई है। अनाज तिलहन संगठन के अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल के नेतृत्व में व्यापारियों का धरना जारी है। मंडी के सचिव उमेश शर्मा ने बताया कि मंडी में कुल 295 भूखंड है, जिसमें से 48 की लीज रिन्यूअल होना है। 53 की लीज पूर्व में निरस्त की जा चुकी है, जिसका कारण गैर कृषि व्यापार करना बताया जा रहा है। हालांकि मंडी सचिव ने कहा कि व्यापारियों की हड़ताल का हल शासन स्तर और मंडी बोर्ड स्तर पर हो सकेगा। आने वाली है, लीज रेट वाला मामला बहुत बढ़ेगा और उसके बाद भी वो आने वाले समय में कलेक्टर गाइडलाइन जब बढ़ती चली जाएगी तो जो भी रिन्यूअल अभी 2023 में है वो 24 में आएंगे, कुछ 25 में आएंगे, 26 में आएंगे, तो उन लोगों की क्या है परेशानी होगी। जहां हमें मंडी बंद करना पड़ी है, आज जिस जगह पर हमारे पूर्वज पिछले 65 सालों से व्यापार करते आ रहे हैं, उनमें नए नियम ला देना, हमें 3 वर्ष पहले आधा % मंडी टैक्स कर देने के बाद में पुनः बढ़ा देना। 1971 में बांग्लादेश क्या लड़ाई के समय निराश्रित शुल्क जो लगाया गया था उसको आज भी बंद नहीं करना। यहाँ हमारी कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन में 295 भूखंड हैं, जिनमें भी प्रथम दृष्टया 48 व्यापारियों की लीज नवीनीकरण होना है और काफ़ी कुछ का गैर कृषि व्यवसाय करने के कारण 53 लोगों की लीज मंडी समिति के द्वारा निरस्त की गई है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इसके पूर्व से भी निरस्त है। तो इस तरीके से अभी प्रथम दृष्टया 48 व्यापारी हैं जिनकी लीज का नवीनीकरण होना है और अभी हमारा जो भू संचिता आवंटन नियम 2009 ये अभी क्रियाशील है, एक्टिंग में है, तो अभी हम यदि कोई आएगा तो उससे कर सकते हैं। अभी हमारे पास लगभग 5 व्यापारी आए थे, उनका हमने इस नियम के तहत अनुगति पर नवीनीकरण भी किया है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत और जिला प्रशासन उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं उज्जैन के सहयोग से उज्जैन पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला 1 से 6 सितंबर 2023 तक दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है। पुस्तक मेले में लगभग 30 जाने माने प्रकाशकों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, मालवी, संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हजारों उत्कृष्ट पुस्तकें विक्रय हेतु उपलब्ध है। इसके अलावा सभी आयु वर्ग के पाठकों के लिए लोकोपयोगी विज्ञान, लोकप्रिय सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय व आत्म जीवन रचित लोक संस्कृति, भारतीय एवं विश्व साहित्य जैसे विषयों पर और प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सहयोगी पुस्तकें भी मौजूद है। प्रतिदिन साहित्यिक, सांस्कृतिक और बच्चों के लिए अनेक कार्यशालाओं व प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत न्यास द्वारा बच्चों के लिए प्रकाशित विभाषीय पुस्तकों के साथ साथ नई श्रृंखला इंडिया @75 भी मेले में उपलब्ध की जा रही है, जो पाठकों को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और संघर्षों से परिचित कराती है। साथ ही प्रतिष्ठित PM युवा योजना के तहत प्रकाशित पुस्तकें भी उपलब्ध है। मेले का समय प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयोजित हो रहा है। मेले में प्रवेश निःशुल्क है व सभी के लिए किताबों पर न्यूनतम 10% की छूट है। इस अवसर पर लेखक, साहित्य प्रेमी, प्रकाशक और सभी पुस्तक प्रेमी सादर आमंत्रित है। राष्ट्रीय स्तर का पुस्तक मेला आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे पुस्तकों की वैरायटी थी। सबसे बड़ी बात इसका ये मैसेज था कि बच्चों को पुस्तकों को पढ़ने की आदत है। मतलब मैंने भी दुकान वाले जाकर बच्चे से खरीदने की किताब खरीदने लगा, तो लेके आया मिलने के लिए। बेसिकली ये था कि पहली बार छुट्टी हुआ है तो अभी जनता इस तरफ होना खुश हो गई। निश्चित रूप से अगली बार तो काफ़ी लोग आएंगे। ये जो आयोजन था अगली बार आशा करते हैं कि और स्तर पर इसका आयोजन किया जाए। जी सर। कंपनी का मालिक हूँ और हम लोग प्राची विद्या को लेके जो उज्जैन का भी मतलब इसका इतिहास रहा है। यहाँ पर ऋषि
ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ संस्कृत विद्यापीठ है, जी। यहाँ गुरुकुल है जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो अनुभव हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतने लोग आएंगे। शनिवार रविवार ज़्यादा सोच सकते थे कि लोग आएंगे, लेकिन अभी देखिए कोई भी स्टॉल ऐसा नहीं है जहाँ खाली हो। जी लोग घूम रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। जी बिल्कुल। और हमारी तो स्टॉल से मतलब किताबें खत्म हो चुकी है। 13 बंडल लाए थे तो जिसको बांध के रखी हुई है, जो थोड़ी बहुत बची हुई है मतलब वो हम लोग ऐसे ही खाली बैठ गए हैं। हमारी कोई संस्कृत और इससे रिलेटेड जो पुस्तकें हैं तो कर्म कांड की, धर्म की, जी उसका कोई और स्टाइल नहीं है, हमारा ही था। जी। हम तो खाली बैठ गए, 3 दिन में खत्म हो गया। वहां पर अपार भीड़ के साथ भोम सिंह पवार ने भव्य स्वागत किया। साथ ही चारों तरफ जनता में यही आवाज गूंज उठ रही थी कि इस बार भोम सिंह पवार होंगे बड़नगर के हमारे मतदार। आपको बता दें कि चुनाव की शंखनाद की शुरुआत हो चुकी है और मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बने, इसको लेकर प्रदेश मुखिया हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। हर प्रकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया जनता के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं। बड़नगर विधानसभा क्षेत्र से इस बार भोम सिंह पवार ने भी अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। भोम सिंह पवार का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को हर गांव तक पहुंचाने के अथक प्रयास करता हूं। इस बार जनता ने मुझे कहा है कि आप पूरी तैयारी करो, इसलिए मैं उम्मीदवार के लिए तैयारी कर रहा हूं। आगे पार्टी जो भी निर्णय करेगी मैं उसके लिए प्रयासरत रहूंगा। अपनी पार्टी अगर मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं विधानसभा बड़नगर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराकर फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं क्या ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 20 सालों के अंदर जो विकास किया है वो इस विकास यात्रा को लेकर के जनता के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे बड़नगर में आगमन हो रहा है। तो जनता का उत्साह है, इतने दिनों के काम है, जितने भी रोड है, योजनाएं बनाई उन योजनाओं को केवल लागू करा है। तो इसके लिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो जनता में उत्साह है। हम लोग सब लोग मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रदेश को अंधेरे से मुक्त किया, उन्होंने इस प्रदेश को गड्ढे से मुक्त किया, उन्होंने इस प्रदेश को मतलब बिजली, पानी, सड़क, सारी चीज़ों से हमें पहले त्रस्त थे और मस्त कर दिया हमको। इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इस बार आप भी विधानसभा में उम्मीदवार के लिए लगे हुए हैं, क्या जनता की राय और किस प्रकार से आगे गतिविधि करेंगे? देखो, विधानसभा लगना ये अलग बात है, जनता की राय अलग बात है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी तय करती है, हम वो पार्टी का सिंबल जिनको मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। जनता के या कोई कार्यकर्ता कहे वो उनकी बात है, लेकिन जो हमारी पार्टी तय करेगी, हमारे जो नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो चुनाव समिति जो बैठ कर के तय करती है हमारी भारतीय जनता पार्टी में, वही होता है। हम उनके साथ में रहेंगे और चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को जिताएंगे। क्या नाम आप? भोम सिंह पवार, मेरा गांव रूपायड़ा इंगोरिया के पास में बड़नगर में। मैंने भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता से काम किया है। मैं स्थानीय समिति के अध्यक्ष से लगा करके मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष से लगा करके सारे पदों पे मैंने काम किया। काम करते हुए मैंने गांव-गांव, घर-घर जाकर के कार्यकर्ताओं से मिला और जनता से मिल करके उनको योजनाओं का लाभ दिला करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी की योजना हमने घर घर तक पहुँचाने का काम किया।